हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। चलिए, हमने आज कोर्स की शुरुआत की है। ये पार्ट 1 होगा, इसके बाद भी और पार्ट आने वाले हैं। पूरी सीरीज है ये ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर। तो इस पूरे कोर्स में आप सीख पाएंगे कि ऑप्शन बाइंग और सेलिंग किस तरीके से किया जाता है और ऑप्शन सेलिंग मेनली है क्या। तो हम लोग आज बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं और बाद में एडवांस लेवल तक भी जाएंगे और कौन से इंडिकेटर आप यूज कर सकते हो ट्रेडिंग में, तो वो सब कुछ हम देखने वाले हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में हम लोग ये पहले जान लेते हैं कि ऑप्शंस होता क्या है, ऑप्शंस क्यों बनाया गया है। ऑप्शंस एक प्रोडक्ट है। ऑप्शंस और फ्यूचर एक प्रोडक्ट है। जो ऑप्शंस है वो हेजिंग के लिए बनाया गया है। वो सिक्योरिटी की तरह काम करता है। मान लीजिए आपने कोई एक स्टॉक बाय करके रखा है या फिर निफ्टी का फ्यूचर आपने बाय करके रखा है। तो निफ्टी का फ्यूचर अगर आपने बाय करके रखा है, सपोज मान लीजिए 18,700 का आपने इस महीने का फ्यूचर बाय करके रखा है। तो अगर निफ्टी ऊपर जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा, पर अगर निफ्टी नीचे जाएगी तो आपको लॉस होगा। इसी लॉस को प्रॉफिट में, मतलब लॉस को कवर करने के लिए एक इंश्योरेंस की तरह एक प्रीमियम दिया जाता है। सपोज मैंने मान लीजिए कि 18,700 का जो स्ट्राइक प्राइस का अभी फ्यूचर मैंने बाय कर लिया 18,000 के ऊपर। निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है और मुझे लग रहा है कि ये 18,700 के ऊपर जाकर 19,000 तक ये जा सकता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर फ्यूचर में निफ्टी को बाय कर लिया। पर अगर ये नीचे चला गया तो मुझे सिक्योरिटी चाहिए। फिर जैसे कार का इंश्योरेंस निकालते हैं कि हमने कार बाय की और अगर उसका एक्सीडेंट अगर हो गया तो कार का नुकसान जो हुआ वो तो हमें अलग से पे करना पड़ेगा। फिर इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमने कार बाय किया उसी के साथ में उसका कुछ भी प्रीमियम देके 4,000, 5,000, 10,000, 20,000 जो भी एक प्रीमियम होगा वो इंश्योरेंस कंपनी को हम पे करते हैं। मतलब मान लीजिए कि कोई एक ए कंपनी है जो कार का इंश्योरेंस देती है और बी पर्सन है तो वो क्या कर रहा है कि इंश्योरेंस खरीद रहा है। तो ये पर्सन जो है वो कंपनी को अपनी कार के इंश्योरेंस के लिए 5,000 रुपए उसने डाउन पेमेंट दे दिया, मतलब प्रीमियम दे दिया। तो 5,000 रुपए में इसकी कार को क्या हो गया, इंश्योर्ड हो गया कि एक्सीडेंट अगर होगा तो कंपनी क्या बोलेगी, एक्सीडेंट अगर आपका कंपनी का 1 साल के अंदर हुआ है तो 1 लाख रुपए का जो भी आपकी कंपनी को जो नुकसान हुआ है उसको हम रिपेयर करने के लिए आपको 1 लाख रुपए का अमाउंट देंगे। आप हमें सिर्फ अभी 5,000 रुपए प्रीमियम दे दो और 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस आप अपनी कार के ऊपर कर सकते हो। तो कार जिसने भी बाय की है वो क्या बोलता है कि 1 साल के लिए मैंने 5,000 रुपए दे दिए, 5K यहाँ पर जो है वो 1 साल के लिए दे दिए और 1 लाख रुपए का कवर मुझे अगर एक्सीडेंट होता है तो वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। पर अगर 1 साल के अंदर एक्सीडेंट नहीं हुआ या कुछ भी गाड़ी को, अपने कार को कोई भी खर्चा नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ, तो ये 5,000 का जो प्रीमियम आपने पे किया था इंश्योरेंस कंपनी को वो क्या हो गया, आपका जीरो हो गया, उसका वैल्यू जीरो हो गया। फिर अगले साल का वापस 5,000 रुपए देकर आपने नया इंश्योरेंस रिन्यू कर लिया, मतलब नया इंश्योरेंस खरीद लिया। तो इस केस में क्या हुआ, जिसने कार का इंश्योरेंस बाय किया था उसे 5,000 का यहाँ पर 1 साल में लॉस हो गया और यही 5,000 इंश्योरेंस कंपनी का प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से ऑप्शंस भी काम करता है। जिसने भी ऑप्शंस को बाय किया है, अभी मैं यहाँ पर मुझे लग रहा है कि निफ्टी ऊपर जाने वाला है तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिंपल ऑप्शन का चार्ट लगा लेता हूँ। ठीक है, ये 18,600 ये स्ट्राइक प्राइस पर उसका प्रीमियम डिपेंड होता है। तो अभी के लिए हम लोग इतना ही जानेंगे कि कौन से ऑप्शन आप लोग बाय और सेल कर सकते हो। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप कॉल बाय कर लीजिए, कॉल, या तो आप पुट बाय कर लीजिए। ठीक है, दो होते हैं कॉल और पुट। कॉल को शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं सीई, इसका मतलब हो गया कॉल, और पीई का मतलब हो गया पुट। ठीक है, तो कौन सा इंसान कॉल बाय करेगा और कौन पुट बाय करेगा ये हम लोग देखते हैं।
अगर मुझे लग रहा है कि निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करके मतलब अभी निफ्टी मान लीजिए कि 18,700 है, ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि 18,700 के ऊपर निफ्टी चला जाएगा, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, जो भी हमारा टर्मिनल होगा, अभी हम लोग जीरोधा के टर्मिनल पे चलते हैं, तो मुझे लग रहा है कि 18,700 के ऊपर निफ्टी जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पर 18,700 टाइप करूंगा और यहाँ पर जो है लिस्ट मेरे सामने ओपन हो गई। तो इसका क्या है कि एक्सपायरी भी होता है। अभी जैसे प्रीमियम का, कार के प्रीमियम का 1 साल का एक्सपायरी था, तो इसका क्या है, 2 एक्सपायरी है, मंथली और वीकली। आप लोग जो है दिसंबर, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो निफ्टी का कॉल है, ये जो है ये दिसंबर का है, मतलब ये एक्सपायर कब होगा, ये जीरो कब होगा, दिसंबर के लास्ट थर्सडे को, दिसंबर मंथ में जो भी लास्ट थर्सडे होगा उसको ये एक्सपायर होगा। अभी इसमें 1 दिसंबर दिया हुआ है, ये जो है वीकली है, मतलब हर थर्सडे को, गुरुवार को एक्सपायरी होती है हफ्ते की, और महीने की एक्सपायरी लास्ट थर्सडे के दिन होती है। तो एक आप लोग 1 दिसंबर यहाँ पर देख सकते हो, तो कल ही है एक्सपायरी, आज मैं बुधवार के दिन वीडियो बना रहा हूँ, कल गुरुवार है, तो कल एक्सपायरी है। तो अगली एक्सपायरी कब होगी, अगले गुरुवार को, जो कि 8 तारीख है, और उसके अगली एक्सपायरी 15 तारीख को होगी दिसंबर महीने में, और लास्ट एक्सपायरी जो होगी वो 22 तारीख को होगी दिसंबर महीने में। तो यहाँ पे आपको 1 महीने के सारे ही कॉल पुट मिल जाते हैं। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, कल का जो एक्सपायरी है दिसंबर में, उसका ये 18,700 का सीई है, मतलब ये कॉल है, और ये 18,700 का पुट है, ठीक है। तो वैसे आपको 8 तारीख के एक्सपायरी का 18,700 का कॉल मिल जाएगा, और यहाँ पर पुट मिल जाएगा। फिर 15 तारीख के एक्सपायरी का आपको 18,700 का कॉल मिल जाएगा, पुट मिल जाएगा। ये स्ट्राइक प्राइस हम चेंज भी कर सकते हैं। अभी कोई कोई बोलेगा कि मुझे 18,700 का नहीं लेना है, बहुत इसका प्राइस ज्यादा है, ठीक है, तो हम लोग अभी प्राइस देख लेते हैं कि 18,700 का 8 तारीख का क्या कॉल का रेट है, अभी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 82 रुपीज अभी कॉल का रेट चल रहा है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे इतना महंगा अभी नहीं खरीदना है, क्योंकि ये जीरो भी हो सकता है। तो मुझे हार्डली नुकसान, पूरा नुकसान अगर हुआ तो कितने का हुआ, ये 182 का होगा, ठीक है, अगर मैं इस लेवल पे इस कॉल को बाय करता हूँ, और निफ्टी अगर अगले 8 तारीख तक, यानी अगले गुरुवार तक निफ्टी अगर 18,700 के नीचे नहीं गया, ठीक है, ये लेवल है 18,700 की, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है, ये लेवल है 18,700 की। अगर निफ्टी इसके, अभी तो मतलब ये दूसरे चार्ट में मैं जीरोधा का ये प्रॉब्लम चल रहा है, तो मैं आपको दूसरे इसमें दिखा देता हूँ, फायर्स में। तो निफ्टी का ये देखो 18,700 का लेवल कौन सा है, ये लेवल है 18,700 का। अगर निफ्टी 8 तारीख तक इसी लेवल के ऊपर ट्रेड करता रहा, तो ये जो मेरा कॉल है ये नीचे नहीं आएगा, ये ऊपर ही जाएगा, 182 के ऊपर ही जाएगा। अगर मैंने इसे 182 पे बाय किया है, तो मुझे प्रॉफिट कब होगा, जब ये 182 के ऊपर रहेगा, तब मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है। और अगर ये 182 के नीचे आएगा तो मुझे लॉस होगा। शेयर्स में जैसा होता है वैसा ही यहाँ पर भी होता है। यहाँ पर एक फैक्टर और काम करता है, टाइम डिके। जितना टाइम आपका निकलता जाएगा, मतलब फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, इस तरीके से टाइम आगे जाएगा, और निफ्टी अगर आपका फ्लैट हो गया, ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, मतलब ऊपर नहीं जा रहा है कंटिन्यूसली, तो ये क्या होगा, इसका प्रीमियम धीरे धीरे डीके होने लगेगा। तो ये जिस तरीके से कॉल के साथ होता है, उसी तरीके से पुट के साथ भी होता है। हम लोग यहाँ पर पुट भी ऐड कर सकते हो, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे सेम स्ट्राइक प्राइस का। अभी स्ट्राइक प्राइस जो होती है ना, वो ऑप्शन चेन में आप लोग देख पाओगे। ये अभी एनएसए की वेबसाइट है, यहाँ पर ऑप्शन चेन आप गूगल पे सर्च करोगे ऑप्शन चेन, तो आपको ये ऑप्शन चेन मिल जाएगी। तो इसमें सब कुछ दिया होता है। तो
ये बेसिक वीडियो है तो यहाँ पर सारा बेसिक हम क्लियर करेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा पर फिर भी आपको सीखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है आप लोग देख पा रहे होगे निफ्टी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, निफ्टी, और ये है एक्सपायरी, यहाँ पर दिखा है ना एक्सपायरी, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये 1 दिसंबर का यहाँ पर अभी एक्सपायरी दिखा रहा है। तो मुझे अगर बैंक निफ्टी चाहिए तो मैं सिंपली इस एरो पर क्लिक करके फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये मेरे सामने अभी बैंक निफ्टी का ओपन हो गया। बहुत सारे लोग बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं, तो ये बैंक निफ्टी का ओपन हो गया। अभी निफ्टी का ओपन करना है तो वापस से हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और निफ्टी पे क्लिक करेंगे तो ये निफ्टी का सारा स्ट्राइक प्राइस आ गया। अब ये ऑप्शन चेन का भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ये जो स्ट्राइक है यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा व्हाइट में स्ट्राइक लिखा हुआ है, तो ये सारे निफ्टी के जो है निफ्टी के प्राइस है ये, ठीक है। ये एरिया जो है मिडल का ये निफ्टी के प्राइस है। इस स्ट्राइक प्राइस को देखकर ही आप सिलेक्ट करोगे कि निफ्टी कौन सा स्ट्राइक प्राइस का आपको लगाना है। निफ्टी 50 पॉइंट के डिस्टेंस में है। अगर आपको 18,700 का है तो ऊपर आपको मिल जाएगा 18,750, 18,800, 18,850, 50 पॉइंट्स के डिस्टेंस में आपको स्ट्राइक प्राइस मिल जाएगा। तो इनमें से आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करके डाल सकते हो। जैसे कि अभी मुझे कोई भी स्ट्राइक प्राइस चाहिए 19,000, अभी 19,000 का मैंने यहाँ पर डाला तो आपके सामने निफ्टी लिख कर आ गया और 19,000 का 1 से 8, 15, 22 दिसंबर का ये सारा आ गया, ठीक है। अभी जनवरी का भी यहाँ पर दिख रहा होगा, अगले महीने मतलब अगले महीने का यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मंथली, और ये वीकली स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर डब्ल्यू लिखा हुआ ब्लू कलर में आ जाता है। ये देखिए डब्ल्यू मतलब वीकली, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्राइक प्राइस की बात। अभी इसमें जो है आपको स्ट्राइक प्राइस के साथ साथ ही अभी 18,750 की स्ट्राइक प्राइस है, उसका क्या प्रीमियम है अभी। तो यहाँ पर देख पाओगे एलटीपी लिखा हुआ है, ये होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस। तो 18,750 का जो प्राइस है वो 57 रुपीज में मिल रहा है। कॉल, ये सारा जो है ये जो पूरा है ये कॉल की साइड है, और ये जो है ये पुट की साइड है, ठीक है। पुट लोग हम कब बाय करते हैं, जब मार्केट नीचे गिरने वाला होता है, निफ्टी या बैंक निफ्टी नीचे गिरने वाला होता है तब हम पुट बाय करते हैं, और जब निफ्टी या बैंक निफ्टी ऊपर जाने वाला होता है तो हम सीई बाय करते हैं, कॉल बाय करते हैं। और मार्केट अगर नीचे आने वाला है, ऐसा हमारा प्रिडिक्शन है कि नीचे आने वाला है, डेटा हमें बता रहा है कि नीचे आने वाला है, तो हम लोग क्या करते हैं, पीई बाय करते हैं, बाय करते हैं, ठीक है। फिलहाल हम बाय का ही देखेंगे, सेल की साइड हम बाद में अगले वीडियो में देखेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सिंपल ये रखेंगे कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो सी बाय करेंगे, मार्केट नीचे आने वाला है तो पी बाय करेंगे। तो कैसे बाय करेंगे अभी वो देख लेते हैं। अगर मुझे यहाँ से लग रहा है कि ये अभी और ऊपर जाने वाला है निफ्टी, ठीक है, या फिर कोई बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है तो उसे लग रहा है कि ये बैंक निफ्टी यहाँ से और ऊपर जाने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली निफ्टी और बैंक निफ्टी का मुझे लग रहा है कि ऊपर जाएगा, तो मैं क्या करूंगा 18 कितना ऊपर जाएगा फिर ये भी देखना पड़ेगा। एनालिसिस में डेली प्रोवाइड करता हूँ वो लेवल्स, तो वहां पर भी आप देख सकते हो। अभी निफ्टी कहाँ पर क्लोज हुआ है, 18,700, 18,776 पर ये बंद हुआ है निफ्टी। तो मुझे क्या लग रहा है कि 18,800 या 900 भी जा सकता है। तो मैं क्या करता हूँ 18,000, मैं सिंपली यहाँ पर जाकर टाइप कर देता हूँ, मुझे कॉल बाय करना है तो ऊपर जाने वाला है तो हम लोग कॉल बाय करेंगे। 18,800 जाने वाला है तो मैं क्या करूंगा 18,700 का, 800 का, 900 का, मैं ये सारे स्ट्राइक प्राइस और नीचे का भी हम लोग बाय कर सकते हैं। जैसे 18,600 का है तो ठीक है, 18,600 का 1 दिसंबर का मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, या ऐड बटन दिख रहा है यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा मेरी वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो कि ये कितने में मिल रहा है अपने को, 180 रुपीज में, 180 रुपए में मिल रहा है। तो जैसे मैं ऊपर की स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करूंगा, अभी मैं 18,850 डाल देता हूँ, ठीक है। 18,850 का जो है 8 दिसंबर का, वो हमें कितने में मिल रहा है तो देख सकते हो आप, ये हमें सिर्फ और सिर्फ
100 रुपीज के आसपास मिल रहा है, 102 में, 102 रुपए में बाय करने के लिए ये मिल रहा है, क्योंकि ये क्या है कि ऊपर के स्ट्राइक प्राइस का है। अब और ऊपर के स्ट्राइक प्राइस अगर मैं सिलेक्ट करूंगा तो ये और सस्ता मिलेगा, 18,950, 100 रुपीज के डिस्टेंस में हम लोग ऐड करते हैं तो ये और सस्ता मिलेगा, ये 3 ही रुपए में मिल रहा है, सॉरी ये 18,950 का, ठीक है, 18,950 का कॉल यहाँ पर देख लेना, ये कॉल है, ठीक है, ये कॉल है, ये पुट है, हमें पुट नहीं बाय करना है, ऊपर जाते टाइम हमें कॉल बाय करना है। तो ये देख लेते हैं कि ये 102 रुपए से भी सस्ता होगा, ये 61 रुपीज में ही मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ऊपर जाएगा 18,950 तक, तो मैं क्या करता हूँ 61 रुपीज देकर मैं इसे जो है बाय कर लेता हूँ। सिंपल यहाँ पर जाकर मैं ओवरनाइट इंट्राडे ये सेम ही है, आज के दिन बाय करना है और आज ही के दिन बेचना है, इंट्राडे करना है तो इंट्राडे सिलेक्ट करेंगे, ओवरनाइट रखना है तो फिर ओवरनाइट सिलेक्ट करेंगे। और इसका जो है वो एक क्वांटिटी आप बाय नहीं कर सकते, ये देखिए बाय डिफॉल्ट 50 क्वांटिटी, इस ये जो है ये लॉट में बाय होता है, तो 50 के मल्टीप्लाई में ही आपको बाय होगा, 50, 100, 150, 200, 300 इस तरीके से, ठीक है। तो ये आप लोग जो स्टॉक बाय करते हैं उसी तरीके से इसे भी बाय करना है। सिंपल इस पे बाय बटन पे क्लिक कर किया मैंने, आपको जो इंट्राडे सिलेक्ट करना है, ओवरनाइट करना है तो ये सिलेक्ट किया। अगर मुझे कोई लिमिट प्राइस डालनी है तो वो भी मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ कि ये 61 पे मुझे बाय नहीं करना है, ये मुझे बाय करना है 60 पे, तो मैं सिंपल बाय बटन पे, अभी मार्जिन कितना लग रहा है मुझे देखिए, मार्जिन रिक्वायरमेंट ये बता रहा है कि 3,000 रुपए में मुझे ये एक लॉट मिल जाएगा। जैसे ही हम लोग लॉट बढ़ाते हैं तो ये मार्जिन देखो आप 6,000, जैसे ही बढ़ा है 9,000, तो ये बढ़ता जाएगा। तो एक लॉट के लिए मिनिमम मुझे 3,000 रुपये मेरे अकाउंट में चाहिए, तो मैं ये एक लॉट बाय कर सकता हूँ। अभी 180 का अगर बाय किया तो देखो 9,000 रुपये इसके लिए मुझे मिनिमम चाहिए, जैसे ही मैं क्वांटिटी बढ़ाता हूँ शो की तो 18,000 रुपये मल्टीप्लाई में वो हो जाएगा। तो ये हो गया कॉल का। इसी तरीके से अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, ये मार्केट जो है नीचे ही गिरेगा, ठीक है, अभी ये आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये बहुत ऊपर चला गया है, एक नेगेटिव कैंडल भी बना दी है, तो ये अभी इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाकर नीचे गिरेगा। तो मैं क्या करूंगा कि 18,600 का या 18,700 का पुट बाय कर लूंगा। पुट पुट बाय किया मतलब क्या हुआ, अगर मार्केट नीचे गिरेगा तो मेरा जो पुट है वो ऊपर जाएगा, ठीक है। और कॉल में क्या होगा, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो ही कॉल ऊपर जाएगा, ठीक है। और इसका बिल्कुल उल्टा होता है, अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है तो कॉल भी उसके साथ में ऊपर जाएगा, पर पुट क्या होगा, पुट नीचे गिरेगा, ठीक है। और अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो पुट ऊपर जाएगा और कॉल नीचे गिरेगा। ये इस तरीके से ये ट्रेड होते हैं दोनों के दोनों, ठीक है। तो उसके उसके और भी स्ट्रैटेजीज है, वो भी अगली वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अभी के लिए हम लोग बेसिक्स ही देख रहे हैं। तो आपने ऑप्शंस चेन भी देख लिया, ऑप्शन चेन में ये होता है स्ट्राइक प्राइस का सेक्शन, तो इसमें स्ट्राइक प्राइस दी होती है निफ्टी की, यहाँ पर आपको सारी स्ट्राइक प्राइस मिल जाएगी। ये जो साइड होता है, आप स्क्रीन पर अगर देख रहे हो तो जो राइट साइड होता है तो वो पुट का साइड होता है, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है पुट। और ये एलटीपी जो है वो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, कौन से स्ट्राइक प्राइस का क्या रेट है, भाव है, वो अभी यहाँ पर हमें दिख रहा है। तो सिंपल आप गूगल पे सर्च करो ऑप्शन चेन करके, तो ये विंडोज आपको मिल जाएगी ऑप्शन चेन की। तो ये मार्केट डेटा में अवेलेबल है। तो ये साइड हो गई राइट साइड पुट की साइड, और ये हो गई कॉल की साइड। इसमें सेम स्ट्राइक प्राइस के कॉल का रेट है 28 रुपीज, 18,800 का। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मैं ये स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करता हूँ तो ये 18,800 का कॉल जो है वो मुझे 28 रुपीज में मिल रहा है, ठीक है, बाय करने के लिए। और 18,800 का जो पुट है वो मुझे 56 रुपीज में मिल रहा है बाय करने के लिए। तो क्यों, क्योंकि ये इन द मनी है और ये आउट ऑफ द मनी है। अभी इन द मनी और आउट ऑफ द मनी क्या है ये हम लोग जान लेते हैं। इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इन द मनी और आउट ऑफ द मनी क्या होता है, ठीक है। ये तीन टर्म होते हैं, एक होता है एटीएम, एटीएम, ठीक है। एटीएम मतलब क्या, एट द मनी, ठीक है। एटीएम मतलब
एट द मनी। तो ATM मतलब एट द मनी। एट द मनी मतलब क्या, कि जहां पर अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है वो प्राइस होगी एट द मनी। अभी निफ्टी 18,776 पर ट्रेड कर रहा है, तो ये हो गया एट द मनी। ठीक है, हमारे लिए ये एट द मनी होगा। जब निफ्टी 18,800 के लेवल पर जाएगी, ट्रेड करेगी, तो ये एट द मनी हो जाएगा। ठीक है, एटीएम हो जाएगा। तो तीन टर्म कौन से है यहाँ पर, एक हो गया एटीएम, एक हो गया आउट ऑफ द मनी, OTM, आउट ऑफ द मनी, और एक टर्म हो गया इन द मनी, ITM। ठीक है, तो हम लोग कॉल के लिए देखेंगे कि कॉल के लिए एटीएम क्या होता है। ठीक है, अगर मैं कॉल बाय कर रहा हूं तो ये जो अभी निफ्टी यहाँ पर खड़ी है, ये हो गया एटीएम की स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, एटीएम की स्ट्राइक प्राइस। इस स्ट्राइक प्राइस से नीचे जितने भी कॉल है वो हो गए इन द मनी, इन द मनी। और इस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जितने भी कॉल है, ये 18,800, 850, 900, ये जितने भी ऊपर के कॉल है, ये हो गए OTM, आउट ऑफ द मनी। ये हो गया एटीएम, ये हो गया OTM, और ये इन द मनी ITM। ठीक है, ये हो गया कॉल के लिए CE। पुट के लिए क्या होगा, इसके उल्टा, BE के लिए इसके उल्टा हो गया। पुट के लिए ये जो भी एट द मनी के नीचे के है वो हो गए OTM। ठीक है, OTM, और इसके ऊपर के जो हो गए वो ITM। अब ITM और OTM में क्या हो जाएगा कि हम लोग अगर गलती से OTM बाय कर लिए, ज्यादा ऊपर का बाय कर लिए, नीचे का बाय कर लिए, तो क्या होगा, अगर आपने ज्यादा आउट ऑफ द मनी कॉल बाय कर लिया तो वो उतना तेजी से नहीं बढ़ेगा। मतलब 100 रुपीज का अगर स्ट्राइक प्रीमियम आपने बाय किया हुआ है और निफ्टी स्लो हो गया, इस तरीके से स्लो मूवमेंट कर रहा है, तो वो क्या होगा, 100 रुपीज का धीरे धीरे क्या होगा, 95 हो जाएगा। ठीक है, 90 हो जाएगा, फिर 80 हो जाएगा। तो 100 में बाय किया, फिर ये नीचे अगर चला जाएगा तो आपका तो लॉस हो जाएगा। इसलिए OTM नहीं बाय करते, एक तो एट द मनी कॉल बाय करो या फिर इन द मनी कॉल बाय करो। और पुट भी वैसे ही, एट द मनी पुट बाय करो, नहीं तो इन द मनी पुट बाय करो। तो इससे क्या होगा कि आपको प्रीमियम तो ज्यादा लगेगा पर लॉस होने के चांसेस भी बाइंग में बहुत कम हो जाएंगे, काफी हद तक कम हो जाएंगे। फिर सेलिंग में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग आउट ऑफ द मनी कॉल पुट सेल करते हैं। जैसे मुझे लग रहा है कि निफ्टी अभी यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, तो इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा और इस लेवल के नीचे नहीं जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, ये आउट ऑफ द मनी हो गया पुट, और ये क्या हो गया, आउट ऑफ द मनी हो गया कॉल। ठीक है, और निफ्टी यहाँ पर बीच में ही ट्रेड कर रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, आउट ऑफ द मनी जो कॉल पुट होते हैं वो जीरो हो जाते हैं एक्सपायरी के दिन, थर्सडे के दिन। तो मैं क्या करता हूँ कि 100 रुपीज में मैंने यहाँ पर पुट सेल कर दिया और 100 रुपीज में मैंने यहाँ पर कॉल सेल कर दिया। अगर निफ्टी इन दोनों लेवल्स में से किसी एक को क्रॉस करके ऊपर या नीचे नहीं गई और इसी लेवल्स के बीच में ही एक्सपायर हो गई निफ्टी, तो ये 100 रुपीज भी जीरो हो जाएंगे, ये 100 रुपीज ऊपर के कॉल के भी जीरो हो जाएंगे। तो मुझे 200 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा एक लॉट के ऊपर। अगर मैं 4 लॉट करता हूँ तो आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऑप्शंस का अभी मैंने आप लोगों को इतना बता दिया। अगला जो एडवांस है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर वीडियो को पूरा देखा है और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक कर देना, ताकि ये ऑप्शन सीरीज के वीडियो आपको मिलते रहे और आप लोग ऑप्शन बाइंग और सेलिंग सीखते रहे। और स्ट्रैटेजी भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।